Guys, for some people, a phone camera is a passport to the global stage. For some people, it's a window to the hearts of real India. Today, I have Sonam Chhabra with me, who has represented India and the influences of India in places like Cannes, and Ankush Kasana, who uses his phone camera and his creativity to go and check out the vibe of the real hinterland, real India. Let's please welcome Sonam Chhabra and Ankush Kasana. Guys, thank you so much. आप लोग आए इस पॉडकास्ट पे और आपके लिए तो मैं बोलूँगा देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यू गाइज कम फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ल्ड्स बट स्टिल इट्स द सेम वाइब. यू गाइज डू द सेम थिंग, आई समवेयर डू द सेम थिंग. मैंने इसीलिए आप लोगों को बुलाया है साथ में, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि एक फ़ोन कैमरा आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करता है. जब ऑन होता है फ़ोन कैमरा तो ऐसा लगता है कि आप कुछ अलग बन जाते हो या फिर आपका रियल सेल्फ बाहर आता है? पहले मैम बताएंगी. नहीं पहले तुम बताओ. नहीं पहले आप अरे बताओ. पहले तुम गाड़ी निकलवा ठीक है, मैं बता देती हाँ हूँ. बताओ. नहीं, ऐसा नहीं कि पर्सनालिटी बदलती है, बस मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म है. इट्स अ वे टू ब्रिंग आउट हु यू रियली आर. और मुझे ऐसा लगता है पर्सनालिटी अगर बदल लोगे आप अपनी सिड तो वो कनेक्ट नहीं करेगा. सो आई थिंक ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, जो आप जैसे हो वैसे ही रहो कैमरा पे, देन इट स्ट्राइक्स अ कॉर्ड विद योर ऑडियंस. राइट. अंकुश, आपको क्या लगता है? मेरे को तो ऐसा लगता है भाई कि जब तक मैं कैमरा पे शूट करता था, मतलब यूट्यूब वगैरह, हाँ. तो मैं एक डिफरेंट पर्सन होता था कैमरा के सामने, बिल्कुल ही. Right. लेकिन जब फ़ोन यूज़ होता है हमारा और हम रील्स बनाते हैं या कुछ भी, उस टाइम मैं बिल्कुल रियल होता हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन कैमरा जो होता है वो आपकी रियलिटी को ज़्यादा बाहर लेके आता है. एक गिम्बल पे लगा हुआ कैमरा, प्रॉपर जो कैमरा आप उससे शूट करते हैं, पूरा सेटअप के साथ जब शूट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक्ट ही कर रहे होते हैं. लेकिन जब आप बस अपना एक सेल्फी कैम खोल लेते हैं तो आप जो रियल हैं आप वही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है. नाइस. सो बेसिकली फ़ोन कैमरा आपको और कंफर्टेबल करा देता है. बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, इट्स मोर इंटीमेट ना, क्योंकि वो आपका फ़ोन है, आपकी चीज़ है. हाँ पापा, हाँ अच्छा ठीक है, वीडियो भी बना ली. बट आई थिंक आई एग्री विद अंकुश कि पूरा सेटअप होता है, लाइट्स होते हैं, माइक, ये वो, तो ज़रा सा प्रेशर तो आ ही जाता है. आई डेफिनेटली एग्री. अगर मुझसे पूछो तो मेरे को पर्सनली आई एम नॉट वेरी, इट टुक मी टाइम टू गेट यूज टू अ फ़ोन कैमरा, टू मेक फ़ोन कैमरा वीडियोज़. क्योंकि भाई मैं उस समय से आता हूँ जब जब मैंने शुरू किया था काम करना, तो आई वॉज 22. हम डोर टू डोर जाके नॉक करते थे अंधेरी में, श्री जी में, जहाँ सारे ऑडिशन होते थे, और पूछते थे सर मैं फिट हो रहा हूँ सर. और मतलब वो एक 10 सेकंड का वैसा रहता था कि एक कास्टिंग डायरेक्टर आएगा या आएगी और आपको ऐसे देखेगा ऊपर से लेकर नीचे तक. और फिर उसके बाद तो बेसिकली हमको उस टाइम में तो फ़ोन कैमरा भी नहीं होते थे. जब मैंने स्प्लिट्सविला किया है उस समय पे फ़ोन कैमरा जस्ट आए थे मेरे ख्याल से. मतलब मैं इतना बुरा साउंड कर रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि मैं कछुए की उम्र का हूँ. तो पर जब लोगों ने शुरू किए ये बनाने वीडियोस, तो फॉर मी इट वाज वेरी इरिटेटिंग इन अ वे. मेरे को ऐसा लगता था कि यार देयर इज़ नो चैलेंज इन समथिंग लाइक दिस. क्योंकि क्या होता है जब हम ऑडिशंस देते हैं या कुछ देते हो, अंकुश तुम कभी गए हो तुम ऑडिशंस वगैरह में? नहीं, auditions वो में? फियर है मेरे अंदर, इसीलिए नहीं गया मैं. अच्छा. अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे, है ना? हाँ बिल्कुल. देखा, अब वही होता है. अब मोस्टली जब मैं बिग बॉस वगैरह भी देखता हूँ, जैसे पुनीत सुपरस्टार हो गया, ये लोग हो गए, आप इनको डाल देते हो, ठीक है, ये नहीं चलेंगे. ये अब कहने को तो वो मैं देखता हूँ बड़े सारे मीम्स आते हैं उसके ऊपर कि अरे उसने तो एक एपिसोड में बिग बॉस हिला दिया. नहीं, उसने हिलाया नहीं. ही वॉज स्केर्ड और इसीलिए वो अपने आप को कैरी नहीं कर पाया. और ये लोग नहीं कैरी कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने कभी 50 लोगों के बीच में खड़े होकर ऑडिशन नहीं दिया है. तो एक जो वो प्रेशर होता है, आपने शायद काम पहले शुरू किया, आपने कब शुरू किया काम? मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें, फिर तुम बोलोगे तुम्हारी कछुए की उम्र है. मैं नहीं बताऊंगी. नहीं उसमें क्या है, पर देखो कछुए की jokes apart. उम्र, कछुए की उम्र होनी ठीक है, लगनी ठीक नहीं है. नहीं चाहिए. सही बात. आज की जनरेशन की, अंकुश नहीं, अंकुश तो बहुत स्मार्ट लगा है, पर आज की जनरेशन की थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो यंग है पर बहुत ओल्ड लग रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. वो उसके रीजंस भी है ना भाई. ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, हमारा पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा पहले नहीं होता था उतना. स्नैक्स खा रहे हैं, मतलब सारा वही है कि फास्ट फूड कल्चर बहुत ज़्यादा इन हो गया है, तो उस सब की वजह से मेरे ख्याल से तो वो सब. पर आप तो नहीं लग रहे ओल्ड. नहीं, मैं भाई एज तो मैं भी रिवील नहीं करूंगा अगर दो लोग नहीं कर रहे. कभी मैं ही पता चल रहा, मैं ही सबसे बुजुर्ग घोषित हो जाऊं यहाँ. बुजुर्ग मैं हाँ भाई, कुछ नहीं पता. आप तो मुझे, बल्कि मैंने आपको देखा, अभी पहली बार देखा आपको लाइफ में, तो मुझे तो यार आप चेंज ही नहीं लगे 1% भी. स्प्लिट्सविला के टाइम पे, रोडीज के टाइम पे मैंने देखा आपको, रोडीज वाला आपका पूरा देखा था मैंने, और बिग बॉस भी जब आप आए थे तो बिग बॉस बहुत यंग लगता था. पर बिग बॉस में नहीं ब्रो, आप अभी भी यंग लगते हो, बहुत मेरे को यंग पता है, लगते पर हो. नहीं, मेरे को पता है, ये बात मुझे पता है.
पर मैं जिस टाइम पे बिग बॉस में जो मेरी एज थी मैं उससे कहीं गुना यंग लगता था। तो मैं बेसिकली इस मामले में अपनी मॉम पे गया हूँ। मेरी मॉम भी 60 है, ठीक। ओ मम्मी सॉरी आपकी एज बता दी। तो मेरी मॉम भी 60 है पर उससे बहुत यंग लगती हैं, ठीक है। और सोनम भी अपनी एज से बहुत यंग लगती है, आई वुड से। मेरे को राउंड अबाउट आइडिया है कि सोनम की क्या एज है, क्योंकि हमारी शायद ऑलमोस्ट सेम एज है। तो बट सोनम लुक्स मच यंगर। और तुम्हारी मेरे को आइडिया नहीं है, पर तुम यंग ही लगते हो और मेरे लिए तो तुम यंग ही हो। आपसे हूँ भाई, मैं 6-7 साल छोटा हूँ। अच्छा, तो फिर तो आइडिया हो गया हाँ है। भाई। बट यू आर डूइंग ग्रेट फॉर योर एज यार। सोनम, तुमने इनका कंटेंट देखा है? मैंने इनका कंटेंट देखा है, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत रिलेटेबल है, शेयरेबल है। हाँ। दोस्तों के साथ शेयर वेयर किया, बहुत मजा आया। मुझे बेस्ट चीज़ पता है क्या लगती है इनके कंटेंट में, जो मैं बोलना चाहूँगा, और मैं इसलिए तुमको पहले नहीं बोला, मैं पॉडकास्ट में बोलना चाहूँगा। तुम एक सर्टन कम्युनिटी से आते हो। हाँ भाई। जिनके साथ मैं पला बड़ा हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड गुजर था, ठीक है। और मतलब तुम ये लगा लो, मैं मॉडर्न स्कूल में था। मॉडर्न स्कूल के किसी लड़के से पूछ लो, ठीक है। मेरी लड़ाइयों में जब भी लड़ाई हुई है, 11वीं से लेके 12वीं से लेके 10वीं से लेके, पूरे सारे जसोला के लड़के भारी खड़े होते थे। एक दो बार ही आए होंगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी होगी लड़ने की दोबारा। नहीं, सारे मेरी लड़ाई होती थी और मेरी कॉलोनी हो गई, सारी हो गई। मेरे मतलब यार मेरे भाई थे सारे गुजर, ठीक है। हमारे रिश्तेदारी में गुजर थे, मैं पला बड़ा हूँ उनके साथ। तो मैं तुमको ये बात बता सकता हूँ कि मैंने बहुत गांव में भी गुजरा हुआ, गांव में भी बहुत टाइम स्पेंड किया है। जसोला में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। मेरा रिंकू चौधरी मेरा बहुत अच्छा खास दोस्त है। जयप्रकाश अंकल का जो लड़का मनीष, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो तुम जानते हो सबको, है ना। तो मैंने देखा वहाँ के लड़कों में ना, अब जैसे मैं देख रहा हूँ जो कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, वो बस एक बदमाशी दिखाना चाहते हैं, पर तुमने एक्चुअल टैलेंट दिखाया। तुम अपने कॉमेडी कर रहे हो, तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम एक अच्छी चीज़ कर रहे हो। तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये सामने वाले लड़के जो हैं हमारी कम्युनिटी के, ये यूँ बदमाशी वीडियो लगा के यूँ वायरल हो रखे हैं? भाई मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। या तो आप खुद को इन्फ्लुएंसर बोलो मत, और अगर आप खुद को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो ना, तो आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि आप मतलब इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि आप सिर्फ अपना फायदा देखो। आपको पता है कि मैं थार को 4 बार ऐसे घुमा दूंगा और लोग डर जाएंगे, मैं उनकी क्लिप्स निकाल लूंगा और वो वीडियो वायरल हो जाएगी। वो वीडियो वायरल होगी, लेकिन तुम्हारी थार के पीछे गुजर लिखा हुआ है। तुम पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो, पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो। वो 4 लोग जो थार से डर के साइड हुए थे, उनको परेशान कर रहे हो, लोगों को रोक रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो। मतलब किसी भी तरह से तुम इन्फ्लुएंसर नहीं हो, तुम बस एक गिद्ध हो जो नोच रहा है, बस अपने व्यूज के लिए नोच रहा है। और ये जो आप उसकी बात करी थी ना आपने, पुनीत सुपरस्टार की, उससे भी मेरे को बहुत खून लगा भाई। मैं सच बता रहा हूँ। जानते हो उसको, पुनीत सुपरस्टार को? मैं उससे मिला नहीं हूँ कभी, और ना मैं ऐसा बंदा हूँ कि ऐसी बातें करूँ, लेकिन वो मेरे को मिलेगा तो मैं तो उसे मारूंगा साले को। उसका कारण ये है भाई, उसका रीजन है भाई कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कितने भी सेल्फिश हो जाओ, लेकिन यार अपनी कंट्री की आपने बिल्कुल ही वो इज्जत खराब कर दी ना। आपको पता है बाहर की कंट्रीज में पुनीत सुपरस्टार जैसे क्रिएटर्स की वीडियो को लोग दिखाते हैं कि इंडिया ये है 5-6 मिलियन तुम्हारे। अंकुश, थैंक यू सो मच कि आप ये पॉइंट लेके आए हो, क्योंकि मेरे को इसी पॉइंट के बारे में सोनम से बात करनी थी कि सोनम, यू हैव बीन टू कांस टू रिप्रेजेंट इंडियन इन्फ्लुएंसर्स इन अ वे, इंडियन सीन, राइट? यू वर ड्रेस्ड वेरी वेल, वी सॉ, यू नो, कुछ तो आपकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एक आपकी ड्रेस के ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर कैसा वहाँ पे एक ट्रीटमेंट कैसा मिलता है? कि मैं LA में रहा हूँ 5 साल, और मैं जानता हूँ कि इवन दो आई डू नॉट लुक इंडियन, मैं एक जेनेरिक इंडियन डेफिनेशन जो है लोगों की हेड में, वो नहीं लगता हूँ। पर मैंने देखा जैसे ही मैं लोगों को इंडियन बता रहा हूँ, वो 2 कदम पीछे ले रहे हैं बाहर के किसी भी देश में, है ना। तो आपने ऐसा फील किया, और आपने अगर किया तो आपको क्या लगता है कि इसी वजह से हुआ ये? मैंने 100% फील किया टिल द टाइम, बिकॉज आई वॉज नॉट लुकिंग इंडियन। मैंने पूरा एकदम वेस्टर्न आउटफिट पहना था, वो गाउन वाउन पहना था, मेकअप। तो टिल द टाइम फ्रेंच प्रेस और सिक्योरिटी को नहीं पता था कि मैं इंडियन हूँ, देवर ओके, राइट। द मोमेंट मैं अपने एक फ्रेंड से जो मेरे साथ था वहाँ पे, उससे बात कर रही थी, द मोमेंट दे हर्ड मी टॉकिंग इन हिंदी विद हिम, आई वॉज स्टॉप्ड। एंड आई हैव, मेरे ना पॉलिटिकल मैसेज था मेरे केप पे, आई हैड अ पॉलिटिकल मैसेज। एंड हाँ, बताओ क्या मैसेज था? पॉलिटिकल क्या मतलब, मेरे मन में था कि जो भी पहलगाम में हुआ है, जो भी पुलवामा में हुआ है, जो भी हमारे देश में हुआ है, एक बार क्योंकि जब मैं गई थी कांस, तो उस टाइम पहलगाम हुआ था उसके कुछ दिन पहले। तो 99% तो मुझे यकीन था कि मैं जा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि फ्लाइट्स ऑफ हो गई थी सारी। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे देश में लोग मर रहे हैं और वहाँ पे फ्रेंच लोग अपना मना रहे कांस फिल्म फेस्टिवल। तो मुझे एक अजीब सा दुख सा हो रहा, ऐसे दुख नहीं, मतलब मुझे एक अजीब सा वो हो रहा था कि यू नो, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग बैक इन माय कंट्री, सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट। तो वो मेरा एक मैसेज था मेरे केप पे।
द मोमेंट उन्होंने वो आइडेंटिफाई किया, उन्होंने मुझे रोक लिया और उन्होंने बोला ये केप आप पहन के जा नहीं सकते हो। मेरे से पहले हेल बेरी हैड गॉन, द बॉन्ड गर्ल, और आई सेड हेल बेरी जस्ट वोर अ केप, सो व्हाई यू स्टॉपिंग मी? And they were just talking to her in English, and they told me we don't understand English. I said, But the French themselves don't understand English. No, they were talking to Halle Berry in English. Right. Just 2 minutes before me, Bella Hadid had gone. Oh, okay. All the Hollywood So stars. they had said gone. they don't understand English. Yeah, and the When you same started talking lady, the English. same lady who was Wow. talking to them, told me कि भाई मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, फ्रेंच में बोल रही है। और थैंकफुली मेरे पास एक दोस्त था जिसको थोड़ी बहुत फ्रेंच, टूटी फूटी फ्रेंच आती थी, तो उसने उससे हैगल किया और मैंने भी थोड़ा हैगल किया कि भाई हम इंडियन इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे मत करो, जाने दो, इतनी दूर इंडिया से फ्लाइट पकड़ के आए हैं। सो आई फेल्ट रियली बैड। आई वॉज लाइक यार, जिस टाइम इसको पता नहीं था मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं फुल ग्लैमरस लग रही हूँ, इसने सोचा मैं भी एक हॉलीवुड में से ही कोई हूँ, तो शी वॉज वेरी हैप्पी टू लेट मी गो। द मोमेंट शी हर्ड माई लैंग्वेज and then the moment she saw my message, it all became about India, हम ये political message allow नहीं करते हैं, हमें English नहीं आती है, so I did feel really it was very racist. इंटरनेशनल लेवल उसको रेसिस्ट फील हुआ, तुमको तो नेशनल लेवल पे भी बहुत रेसिज्म झेलने की जो होती होगी, क्योंकि भाई नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जैसे तुम बताते हो लोगों को मैं गुजर हूँ, एक उनके स्टीरियोटिपिकल एक वो बन जाती है, नोशन बन जाता है दिमाग में, तो वो फेस होता है कभी? वो फेस होता है भाई, लेकिन इनसे बिल्कुल ऊनो रिवर्स वाला होता है। मतलब हमसे लोग अच्छा बिहेव करने लग जाते हैं जैसे, तो उन्हें ये लगता है कि गुजर है, पहले तो वो नॉर्मल होते हैं, ओपन अप होते हैं, बिल्कुल अच्छे से कैजुअल बातें कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बोलता भी नहीं हूँ, गुजरी कम बोलता हूँ, अगर मेरे साथ गुजर बैठे हैं कोई तभी बोलता हूँ, वरना मैं हिंदी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बहुत साफ हिंदी बोलते हो यार। हाँ बिल्कुल साफ बोलता हूँ भाई। तो जब मैं उनसे गुजरी में बोल देता हूँ या फिर मैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं गुजर हूँ, तब उन्हें लगता है कि अरे भाई हम तो इससे कुछ भी मजाक कर रहे थे, हम तो गाली भी दे रहे थे। ऐसा भी हो सकता था कि एकदम से बुरा मान जाता और एकदम से ये कह देता कि अरे ऐसा कैसा कर रहा हो भाई, तेरी कैसे हिम्मत होगी। मतलब एक वो सर्टेन इमेज बनी हुई है गुजर्स की ना, कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं या गुस्से वाले होते हैं, जल्दी लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वैसा है नहीं भाई। नहीं, बहुत प्यारे लोग होते हैं यार। मैं हूँ ना प्यारा। ऐसे ही है, ज्यादातर ऐसे ही है भाई। आपकी क्या राय है गुजरों के बारे में? जैसे आप एक लड़की हो, तो अब आप अंकुश को मिल रही हो, अब तो आपकी राय चेंज हो गई होगी, कितना स्मार्टली ड्रेस होके आया है, देखो। मुझे ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन है ना, जो ये लोग है, जो पता नहीं तुम जेनजी हो कि नहीं, लग तो रहे हो तुम्हारे हेयर स्टाइल से कपड़ों से, तो ये जो जेनजी जो नए आ रहे हैं इंस्टाग्राम वाले गुजर बच्चे जो है, ये तो मुझे बहुत अलग लग रहे हैं, बहुत कूल लग रहे हैं, बहुत चिल्ड आउट लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं स्कूल में थी, तब गुजरों ने जो हमारा पीछा किया है स्कूल में और जो हम लड़कियों ने झेला है, देखो लड़की तो छेड़ेंगे है ना, जो उन्होंने हमें छेड़ा है, भाई मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूं, लेकिन जो हमने देखा है, तो उससे तो हम थोड़े डरे ही हुए हैं। मैं हंसराज में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे गुजर गैंग अलग होता था और जाट गैंग अलग होता था। तो ये दोनों हर टाइम मतलब यहाँ पे कट्टे चलते रहते थे, चक्कू छुरियाँ मैंने देखी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो तो यार देखो पंजाब में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में चलती है, वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी में चलती है। बट मैं देखो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। सही बात है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं थोड़ा डर गई थी। बट ओवर द इयर्स मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम ने थोड़ा गड़बड़ किया है सोसाइटी, बट बहुत सारी चीजें डेमोक्रेटाइज खोली भी है। राइट, इट हैज ओपनड अप अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज टू कम फॉरवर्ड एंड से व्हाट दे वांट। राइट, so like him. So then now you meet him and you meet so many of I have a lot of Gujar friends. तो अब मुझे लगता है यार ये लड़के उन लड़कों से कितने अलग है। So, उन लड़कों को शायद वो एक्सपोजर नहीं मिला, है ना। तो अब मेरा जो अंकुश के बारे में जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि जब ये अपना कंटेंट बनाता है, ठीक है, तो एक फन कंटेंट है, ठीक है। अब जैसे आज ही पॉडकास्ट में बात कर रहा है, ठीक है, तो अब इसको बहुत से इसकी कम्युनिटी के लड़के देखेंगे, और इवन नॉर्मल भी लड़के जो गुजर कम्युनिटी से नहीं है, यंग लड़के देखेंगे, सो दे विल नो how to represent yourself, right, how to sit with a woman, how to be जिसे कहते हैं respectful, है ना। तो वो हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हो गए बदमाशी अब जो है ना, वो मतलब थोड़ी आउटडेटेड हो गई। और यार बदमाशी इज नॉट कूल एनीमोर। हाँ भाई, आउटडेटेड हो गई ना। वो टाइम पे कूल लगती थी, सलमान सर के टाइम पे, ओहो तेरे नाम आई है, छोड़ दिया बदमाशी, बिल्कुल सही बात है, भी छोड़ दिया, और सलमान भाई भी बदमाशी नहीं कर रहे। और भाई मुझे तो ये लगता है कि आप पे
मैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। आप जब कहीं भी जा रहे हो, अगर आप इंडिया में हो तो अपनी कम्युनिटी को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, exactly. आप बाहर जा रहे हो तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो भाई तुम अगर हो भी ना बदतमीज, तो कोई नहीं भाई, थोड़ा तमीज में रह ले, तू बाहर है, अपने लोगों के साथ तू बदतमीजी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिनको पता है तू ऐसा है और तेरे से बुरा भी नहीं मानेंगे वो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि तुम लोग कैसे हो या तुम कैसे बिहेव करते हो सकता है तुम्हारी लैंग्वेज भी उन्हें ऑफेंसिव लग रही है, ऑफेंड कर रही है उन्हें, तो मत बोलो भाई उनके साथ क्या हो गया, उनके साथ नॉर्मल भाषा बोल लो, उनके साथ थोड़ी तमीज से पेश आ जाओ, उनको गुंडागर्दी मत दिखाओ, क्या दिक्कत है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अच्छे से बिहेव करने को ना, तुम ये मत सोचो कि भाई मैं तो दब गया हूँ या मैं तो ऐसे रह रहा हूँ। पोलाइटनेस मतलब किसी पोलाइटली अगर बिहेव करोगे किसी के साथ तो वो गलत नहीं है यार, उससे तुम कोई छोटे नहीं हो जाओगे। ये ईगो है ना, ईगो खत्म करना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। ये एक्चुअली मुझे क्या लगता है, मैं पर्सनली तो तुमसे बड़ा भी हूँ, तो मेरे को, मैं इस चीज़ में पला बड़ा हूँ, मैं उससे बाहर निकला, ठीक है, मैं भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ था, मैं उससे बाहर निकला, सीखी चीज़ें। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो बदमाशी और एक तरीके से बोलना होता है ना, ये वो लोग करते हैं जो खुद से बहुत इनसिक्योर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तुम समझ रहे हो। अब मैं एक लड़की को जाके, हाँ कहाँ को जा रही है, ठीक है, देख ले मेरी तरफ तो देख ले, वाह शर्मा गई हूँ, ये मैं तभी बोलूँगा इफ़ आई नो कि वो इतनी सुंदर है कि मैं उसको अपने मेरिट पे जाके नहीं पटा पाऊँगा। सही बात है। तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि मैं अपने आसपास वालों को जोकर बन के दिखा दूं, ठीक है, और वो तो मुझे पता नहीं पटेगी। कम से कम ये काम ताम में जाके ये तो बोलेंगे कि भाई यार भगा दी, छोरी भगा दी। सिड भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर लैंग्वेज नहीं आती है ना, तो मैं जैसा मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ, सारे गुजर्स नहीं बोल पाते हैं, तो मैं ये कवर नहीं कर रहा हूँ, उनकी रियलिटी बता रहा हूँ। सारे गुजर्स को हिंदी आती ही नहीं है, उन्हें बस उनकी जो ये कौन सी लैंग्वेज कहते हैं इसे, रीजनल लैंग्वेज है, वही आती है। अब अगर रीजनल लैंग्वेज ही आती है तब तुम उसी में बात कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे को इंग्लिश आती है और मुझे पता है आपको भी इंग्लिश आती है, तो मैं इंग्लिश में बात कर लूंगा आपसे, अच्छी बात है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती फ्रेंच में बात करूँ कूल बनने के लिए, अपने साथ के 4 फ्रेंच दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए, तो वो गलत है। राइट, मेरे कहने का मतलब है कि ये वे ऑफ वही तो है, कन्वे, मैसेज ही तो कन्वे करना है आपको। राइट, तो उस लैंग्वेज में करेंगे ना जिसमें दोनों म्यूचुअल मतलब वो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो। राइट, तो बस उस पर करना चाहिए। राइट। बहुत से इन्फ्लुएंसर जो हैं अब, जैसे अब एल्विश है, ठीक है, और वो रोडीज तक पहुंच गया, तो एक मतलब जिसे कहते हैं बिग बॉस जीत गया, उसको बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं। तो क्या आपको लगता है, एल्विश गुजर है मेरे ख्याल से, राइट? नहीं, यादव है भाई, यादव, ठीक है, सॉरी मेरे को नहीं पता था, पर एल्विश है, वो एक तरीके से एक कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट? मैंने उसका कंटेंट ज़्यादा देखा नहीं है, पर मैंने उसकी फाइट्स बहुत देखी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के लोग जो इतने ऊपर तक पहुंच गए, वो अपने आप को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या फिर एक अच्छा मैसेज दे पा रहे हैं बाहर, या नहीं? मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग यू फॉलो द कंटेंट ऑल्सो, व्हाट अदर पीपल आर मेकिंग, नॉट ओनली वी मेक कंटेंट, वी ऑल्सो फॉलो कंटेंट। सो व्हाट डू यू थिंक? भाई पहले तो एल्विश का कंटेंट या एल्विश जो भी अपने व्लॉग्स पे डाल रहा था ना, वो ऐसा था क्योंकि तुम्हें बच्चे देख रहे हैं यार, तुम्हें 15 से 20 साल के बच्चे भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि वो प्रवोक होते भी हैं। वो मतलब मेरा भतीजा है, वो 5 साल का है और वो भतीजा गाता हुआ घूम रहा था, सिस्टम भाई सिस्टम, और यूं कर रहा था। मैंने कहा भाई, मैंने कहा इसने कहाँ से सीखा है? तो उन्होंने बताया कि ये व्लॉग्स वगैरह देखता है। मैंने कहा यार इसको थोड़ी वैसी चीज़ें दिखाओ जो सिंसियर बने, थोड़ा मतलब सिस्टम विस्टम कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ वही देख रहा है तो वो गलत है। पहले वो वैसा था एल्विश, बहुत सारे कांड भी हुए, उसने मिसबिहेव भी किया लोगों के साथ, सब है। लेकिन मैं अगर इंसान सुधार पे आ रहा है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। अब वो जो नए शोज उसके टीवी पे भी आ रहे हैं और जहाँ भी वो जा रहा है ना, बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। अभी उसका एक कुकिंग शो आता है, कोई मुझे नाम नहीं पता उसका शो का, लेकिन उसके जो मेकर्स भी है उन्होंने भी बताया कि हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर था, डाउन कर रहा है। हाँ, बहुत मतलब शूट में भी बहुत ईज थी इसके साथ, इसने कभी हमें टेंट्रम्स नहीं दिखाए, कभी कोई ईगो नहीं दिखाया। तो अगर एक बंदा खुद को ठीक कर रहा है ना, बेटर कर रहा है, तो 1% बेटर से भी भाई 365% बेटर होता है एक साल में बंदा। तो वो बेटरमेंट की तरफ है, तो वो सही जा रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। सोनम, इन सब चीज़ों से लोगों में, जो यंग क्रिएटर्स हैं, उनमें एक मेरे ख्याल से एक वहम, एक मिथ सा आ चुका है कि हम ऐसी कोई बकचोदी कर दें, ऐसी कोई भसड़ डाल दें तो हम बहुत फेमस हो जाएंगे और फिर हमें भी बिग बॉस में बुला लिया जाएगा। भले एल्विश सुधर गया, पर मैंने देखा है बहुत सी लड़कियां भी, अब एक लड़की, मैं रोडीज पे गया, मैं उसका नाम भूल गया, ठीक है, कहीं गई है, तो मैंने देखा बहुत सी लड़कियां भी जाटो वाली, वो आके जो एक वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जुमले होते हैं, ठीक है, शेर शायरी होती है कि लाडले लाडले बंदूक रखी है तने 4 गोली चलाई ना एक, ऐसा कुछ था, मैंने सुना। देखा था, यस, काटने चला गला, काटा ना तने केक। तो हम लाइक, आई मीन
dude, to me, honestly, I just feel it's funny, but don't make it your habit. Don't just completely depend on something like that. What do you think? What kind of message would you want to give to women like that? Jo, they think that something like this is very cool, and I want to proceed in that direction. Sid, couple of years back मेरे फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, बहुत तेज़ी से. हाँ, आई वॉज ओनली मेकिंग फैशन वीडियोज़ एंड ऑल माई शोज़, फिल्म फेयर, आईफा, तो एकदम तेज़ी से बढ़ रहे थे. 25,000 पे थी मैं, देखते देखते अच्छा से मैंने देखा अरे 2 लाख कहाँ से हो गए यार, मैंने तो कुछ डाला ही नहीं ऐसा. तो देन आई रियलाइज अच्छा लड़कियाँ मेरे को फैशन के लिए फॉलो कर रही हैं, ग्लैमर के लिए फॉलो कर रही है, स्टेज के लिए फॉलो कर रही हैं. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड समथिंग लाइक थॉटफुल थर्सडे, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स. मैंने अपने अचानक से कंटेंट को ही बदल दिया. और मेरी टीम बहुत लड़ी मुझसे कि मैम हमारी तो ग्रोथ ही स्लो हो गई है, क्या फ़ायदा, क्या कर रहे हो आप, चाहते क्या हो, हमारी तो ग्रोथ ही नहीं है, हमारे ब्रांड्स कम हो जाएंगे. बट आई टुक अ वेरी कॉन्शियस कॉल. who am I trying to influence and what am I trying to influence? What is the purpose? पर्पस क्या है? Right. मतलब इम्पैक्ट किसको कर रही हूँ मैं? क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ, मैं कल गरबा में गई तो 16-16 साल की लड़की आ रही थी, दीदी हमने आपको देखा था पता है उस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर वो मेरे को फॉलो करेंगी, फिर वो मेरा लाइफस्टाइल देखेंगी, है ना. तो अगर मैं भी रोज़ शैम्पेन का ग्लास लेके डांस नाच रही हूँ तो फिर वो भी वही करेंगी. सो हु एम आई ट्राइंग टू इम्पैक्ट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस? आई थिंक शॉर्ट टर्म में वायरलिटी तो बहुत ईजी है. मतलब मुझे भी कल ही मिल जाएगी, सिड तू और मैं कैसे ऐसे कुछ भी कर ले ऐसा, नहीं ऑफ कोर्स, गाड़ी में बैठ के लेके. मैं लोगों को बोलता हूँ ये चीज़. बट वैल्यू क्या दे रहे हैं हम सोसाइटी को? और मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया पूरी तरह बदल रहा है. इट्स चेंजिंग एंटायरली. एक छपरी टेक ओवर हो गया. आई फील इट्स बिकमिंग वैल्यू ड्रिवन. ओनली पीपल हु आर प्रोवाइडिंग वैल्यू. राज शमानी एंड आई वी जस्ट डिड लाइक एन इंटरव्यू टुगेदर एंड आई हैड अ लॉन्ग चैट विद हिम. एंड राज फील्स कि भाई जब तक आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप सस्टेनेबली रुक ही नहीं सकते मार्केट में. आप सिर्फ एक एल्विश यादव की बात कर रहे हो ना सिर्फ. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है एल्विश निकल आया, बहुत अच्छी बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट उसने बहुत मेहनत की. नहीं ऐसे बहुत हैं, मतलब एल्विश ही नहीं, उसके बाद अगर आप देखो रजत दलाल और रजत दलाल का सारा कंटेंट लड़ाइयों पे है. ठीक है, उसके बाद ऐसे 2-3 और लड़के हैं जिनके मैंने देखा 16-16 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. मेरे को मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे बोल देते हैं भैया आप तो खत्म हो गए हो. ठीक है, आप देखो ये काम. मैंने कहा भाई जो आपके हिसाब से है वो खत्म होगा. मैं पिक्चरें करता हूँ, ठीक है, मैं शोज करता हूँ, मैं मतलब मेरे पोस्टर लगे होते हैं मेरे काम के लिए, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ. ठीक है, मैं स्किल बेस्ड चीज़ें करता हूँ. मैंने इस चीज़ सीखी क्योंकि जो मैंने बिग बॉस में किया, जो मैंने स्प्लिट्सविला में किया, वो मैंने इसलिए किया था कि मेरे को बहुत पैसे की ज़रूरत थी उस टाइम पे, और वही ऑप्शन थे. उस टाइम पे इंस्टाग्राम से आप पैसे नहीं बना सकते थे, इंस्टाग्राम था ही नहीं. ठीक है, तो आपके पैसे तभी बनते थे अगर कोई 10-1 हज़ार रुपये की ऐड मिल जाए आपको, वो भी ऑडिशंस दे के, या फिर रोज़ रोज़ डायरेक्टरों के पास जाके सर मुझे कोई काम दे दो. मैं एंडोमॉल के ऑफिस में कितनी बार घुसा हूँ, मेरा दिल जानता है ये बोलने के लिए यार कुछ दे दो. वो बोलते थे सिड होएगा तो बताएंगे. ठीक है, तो ऐसे काम लिए जाते थे. आज की डेट में क्या है कि आप अब मैं आज अंकुश को गाली दे दूँ, अभी देखो मेरे, आप देख लो कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने फॉलोइंग आ रहे हैं. यहाँ से बाहर निकलोगे ना पॉडकास्ट डालने से पहले मैं अंकुश को गाली दे दूंगा ना, अगर फ़ोन लेके कि साढ़े अंकुश कसाना भर दूंगा जिस दिन मिल गया. मेरे को नहीं आता ये करना. मैं एक्चुअल लड़ाइयाँ कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में. मैं 10 बार मरते मरते बच चुका हूँ, तो मेरे को नहीं आता. बच्चे पीटना बहुत आसान है. मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो असली गैंगस्टर होते हैं ना, वो पता भी नहीं चलने देंगे जब मार के निकल जाएंगे. ये लोकेशन मांग के लड़ाई करना और मैं तेरे घर आ रहा हूँ, ये है वो है, ये लड़ाइयाँ नहीं होती. लड़ाइयाँ हमने जो करी हैं ना, ठीक है, और भगवान ना कराए कभी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे पता है इनके अंत क्या है. ठीक है, तो ये मैं लोगों को बताना चाहूँगा इसके थ्रू कि ऑल ऑफ दिस इज नॉट गोना टेक यू एनीवेयर. अगर आप बिग बॉस कर भी लोगे, मैं कहता हूँ पहले तो 99% चांस है कि आप नहीं कर पाओगे. कितनों को डालेंगे इस तरीके से बिग बॉस को? बिग बॉस बंद करा देगी पुलिस यार, बोलेगी भाई अगर तुमने यही डालना है तो इसको बंद कर दो. मैं एंडोमॉल की टीम के साथ बैठी हूँ बहुत देर, ओके, बिफोर दिस बिग बॉस. वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. दैट्स द चैट दैट आई हैड विद देम. और पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर बॉडी ऑफ वर्क. क्या किया तुमने, तुम हो कौन, क्या काम करके आए हो, व्हाई शुड वी टेक यू. सी फॉर गर्ल्स I don't know. That's the questions that I got. Yeah. See, I was the guy originally who started the whole fighting on TV culture. Correct. ठीक है. We've seen you. हाँ, मतलब गाली मैंने देनी शुरू करी थी. Yes. आज की डेट में मैं गाली नहीं देता. क्यों? मैं भूल गया हूँ, मैं गजनी बन गया हूँ. But तुम evolve हो गए. हाँ, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है
कि वो स्किल बेस्ड नहीं है वो चीज़, ठीक है। स्किल क्या है कि अगर आप एक्टिंग जाके सीखो, आपको अगर एक्टर बनना है ना, आप एक्टिंग सीखो। अब वो लड़का कर रहा है आज की डेट में, ठीक है, अंकुश, वो अभी रील्स बना रहा है, कल को इन्हीं से वो मंच जाएगा, ठीक है, और 2 साल बाद 3 साल बाद उसे कोई उसका ऑफर आएगा, टीवी शो का कुछ आएगा, वो थिएटर कर लेगा, जाके थोड़ा सा वर्कशॉप कर लेगा, वो एक्टर बनेगा। अब अगर यही अंकुश कल आज किसी से लड़ रहा हो, कुछ को 1 करेगा रियलिटी शो, 2 करेगा, उसके बाद क्या है भाई, मैंने देखा ना, सिलसिला ख़त्म हुआ, चलो मैंने MTV कर लिया, उसके बाद MTV से जॉब ख़त्म हुई, तो बिग बॉस और MTV से जो जॉब ख़त्म हुई थी उसके बीच में मेरे को ये नहीं पता मैं कुत्ते को कैसे खाना खिलाऊंगा, रेंट कैसे दूंगा मैं, क्योंकि एज आई सेड कि भाई इंस्टाग्राम तो था ही नहीं उस टाइम पे, है ना। सही बात है। तो उसके बाद जब बिग बॉस किया तो अगले दिन से लोग पूछना शुरू हो जाते हैं, और मैं फाइनलिस्ट था भाई, मेरे 1 दिन नहीं हुआ मेरे को, 3 महीने बाद घर से बाहर हुए, कह रहे अब क्या कर रहे हो, मैं कहा सर मैंने सोचा ही नहीं अब मैं क्या कर रहा हूँ, और अगले दिन से आपको काम ढूंढना पड़ता है। तो अब तो भगवान का शुक्र है कि सबको इंस्टाग्राम से और हर चीज़ से व्यूज से पैसे मिल जाते हैं, यूट्यूब से पैसे मिल जाते हैं। आपको ही लगता है ये अप्रोच सस्टेनेबल ही नहीं है? आप कितनी कंट्रोवर्सी कर लोगे, कितनी गाली दे दोगे? यू हैव शोन दैट साइड ऑफ योर सेल्फ टू योर ऑडियंस, व्हाट नेक्स्ट? मेरे को ऐसा लगता है टैलेंट जो होता है ना सिड, वो एंडलेस है। यू नो, इफ यू आर टैलेंटेड, लाइक यू मेंशन्ड अ वर्ड स्किल बेस्ड, आपकी स्किल ना एंडलेस है, वो आप पॉलिश करते रहते हो, अपनी क्राफ्ट पॉलिश करते रहते हो। यू हैव नोन मी, आई हैव बीन डूइंग स्टेज फॉर राइट, एटलीस्ट 14 ईयर्स नाउ Right. यार, 15 ईयर्स। जब मैंने शुरू किया था ना, मुझे लोगों ने बोला था 1 साल बाद निकाल देंगे तेरे को, क्योंकि कितनी क्या दिखा लोगे तुम। राइट, बिकॉज आई डिड नॉट रिलाई ऑन कॉन्ट्रोवर्सीज एंड टेकिंग द अनसस्टेनेबल राउट, मैंने सस्टेनेबल राउट किया। मैंने कहा ठीक है यार, हो सकता है जब तक मेरी स्किल चलती है चलती रहेगी, एंड आई केप्ट वर्किंग ऑन माई स्किल, और वो चल रहा है बढ़िया। मुझे ऐसे लगता है ये वाला जो राउट आप बोल रहे हो, मुझे बहुत Short-term gratification. सस्टेनेबल नहीं है यार। But it is ऑडियंस also- ने आपको देख लिया, आपकी वो छवि देख ली, आपको लड़ते हुए देख लिया, मारते हुए देख लिया, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या खून थोड़ी कर दोगे? आप बाहर ही What नहीं आ next? पाओगे उससे। मैं आप उस चक्रव्यूह में भाई, घूम रहे हो। पता है क्या है, हाँ। आप टैलेंटेड हो, सिड भाई टैलेंटेड है, मैं खुद को भी मान रहा हूँ, चलो अपने मुंह में मिट्ठू बन नहीं के नहीं, बोलो। वो आप यार नहीं, आप ऐसे वो तो Thank you, मैं भाई। हम टैलेंटेड हैं, हम अपने टैलेंट को पॉलिश कर लेंगे, Right. हम सस्टेन कर लेंगे, हम यही तो बात कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है ना, उनको भी तो पॉपुलर होने का मन है। दिक्कत यहाँ है सारी, उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन सही यहाँ बात। सबको स्क्रीन पे आना है, वही, और Yes. सबको True स्क्रीन that. पे आना है, और Short term सबको gratification ना। उसके लिए, और उन्हें ना अर्ली सक्सेस से कोई दिक्कत भी नहीं है, हाँ उन्हें जी। उससे मतलब चीप सक्सेस मिले कैसे भी तेरे मिले, बात की बात में देख हाँ, लेंगे बस अटेंशन सीकर्स हैं वो। हाँ। उन्हें ये पता है कि भाई ना मैं गा सकता हूँ, ना मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, ना मुझे डांस आता है, ना मैं गिटार प्ले कर सकता हूँ, ना मैं अच्छा राइटर हूँ, ना मैं अच्छा कंपोजर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे पॉपुलर होना है। मैंने उसके थप्पड़ मारा लड़के पे, मेरे 5 मिलियन व्यूज आ गए, तो मैं क्यों ना 4 लड़कों के और थप्पड़ मार के 20 मिलियन लोगों को जोड़ लूँ मैं। तो भाई ये चल रहा है, और उन्हें सस्टेनेबिलिटी से मतलब ही नहीं है, उन्हें बस जितना आ रहा है ना, आप देखना किसी भी क्रिएटर को जिसने ऐसे कंट्रोवर्सी करके हल्की सी उसकी फॉलोइंग बढ़ी, उसकी फॉलोइंग बढ़ने के नेक्स्ट डे वो ब्रांड्स करने लग जाता है। वो ब्रांड कैसे भी हो, बेटिंग ब्रांड्स होते हैं सबसे ज्यादा, वो तो खैर बंद हो गए, उसका चलो। घर चल रहा है। वो तो बंद अब हो गए। हम बुराई कर रहे हैं भाई उनकी इस बेस पे हाँ। कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि भाई मेरे घर में 5 लाख रुपए सही आ गए, बात है। उन्हें पैसा आता गाड़ियां हुआ- ले ली लड़कों ने यार। उन्हें बुरा क्यों लगेगा, पैसा आता हुआ, वो तो भाई कमाएंगे। गाड़ियां ले ली यार। तो देखो उनके लिए ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉरल्स से बड़ा ना वो पैसा है, तो भाई वो मॉरल्स को लात मार morals के, तो आज की डेट में है ही नहीं किसी हाँ, के। वो सही बात मॉरल्स है। को लात मार के वो कहता है पैसा आन दो भाई। देखो ये सीन है। मैं तो मॉरल्स की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टनेस ऑफ बिजनेस की। जब मैंने बिग बॉस में भी जो लड़ाइयाँ करी है मैंने, ठीक है, अब देखो तुमको मैं मतलब आज की डेट में भी सबको मेरा वाला बिग बॉस याद है। हाँ, तुमको अभी तक पूछो याद ना है। 3 साल पहले के बिग बॉस में, 2 साल पहले के बिग बॉस में, तुमको खाली सिर्फ आसिम और सिड का याद रहेगा। वो भी बिल्कुल, बिल्कुल। सिड का इसलिए रहेगा क्योंकि सिड की वजह से रहेगा। आसिम, मेरे को नहीं लगता कि कोई टैलेंट था आसिम में, ठीक है। सिद्धार्थ शुक्ला उसको फेमस करा गया जाता जाता, ठीक है। बहुत आसान है यार। जिस अगर एक शो में मैं मेरे को खड़ा कर दूं ना बिग बॉस में, ठीक है, जिसके पहले 10 सीजन हो चुके हैं, तुझे पता है इस शो में मार नहीं सकते किसी को, ठीक है, और मारते ही बाहर हो, तो मैं भाई बच्चा है ना इतना सब 5 साल का, वो भी खड़ा होकर बोल देगा सालो तोड़ दूंगा तुझे, पोक करता रहेगा, है ना। तो पर सिद्धार्थ शुक्ला ने उस शो में बोल दिया था कि जब सलमान भाई ने बोला था कि आजा बाहर, तू बाहर चले जा, मार लो एक दूसरे को, तो उसने बोला था मैं तैयार हूँ, आजा बाहर चल। तो वो लड़का मना कर गया था क्योंकि वहां पे गेम रियल हो गया था। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो और शोज वाले हैं, जिस तरीके से वो आसिम को शोज देते हैं, और उसकी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी उसको बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि
एज अ टैलेंटेड मैन कोई ऐसा टैलेंट था आसिम में, ठीक है। बिग बॉस को अगर तुम उठा के देखोगे ना आज की डेट में, तो एक फॉर्मूला बन चुका है। सलमान भाई आएंगे, सलमान भाई बोलेंगे आप दिख नहीं रहे हो। अब वो दिख नहीं रहे हो इज लाइक अ लाल कपड़ा, बस सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया आपने, अब वो घुस जाएगा किसी में भी, ठीक है। अभी आवेश दरबार को बोलता आप दिख नहीं रहे हो, वो लड़ गया। भाई तू लड़ने वाला बंदा ही नहीं है। तो हमारी कंट्री में आप कंटेंट ही लड़ाई को मान रहे हो, बिल्कुल है सही ना। बात है। हमने जब लड़ाई करी थी बिग बॉस में, वो लड़ाई थी मुद्दे की। मैं बुली हो रहा था, मुझे बोला गया था कि बाहर निकलेगा चाकू लगवा दूंगा तेरे पैर में, ठीक है। तो वो जो लड़ाइयाँ थी ना, वो जेन्युइन लड़ाई थी, क्योंकि मैं एक दिल्ली का अकेला लड़का था, बॉम्बे रह रहा था, और मुझे धमकी मिली थी जो लोग बॉम्बे के बदमाश थे उनसे। स्काई और उसके भाई बॉम्बे के लोकल बदमाश थे, कब्जे करके बैठे हुए थे बांद्रा के घरों पे, ठीक है। तो वो लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, तो वहाँ धमकी मिली थी, एक बुली हो रहा था मैं। और उस समय पे जो है हमें सोशल मीडिया का एक्सपोजर नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमें ये नहीं पता था कि ऊँट किस करवट बैठेगा। सही बात है। इसीलिए सही संजय बात है। दत्त और सलमान खान को, संजू सर और सलमान भाई को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा था, पूछना पड़ा था कि तू इसको बाहर नहीं मारेगा, क्योंकि उनको पता था ये बाहर करेगा। आज की डेट में सबको पता है कि हाथ में हाथ डाल के घूम रहे होंगे, ये लड़ाई शो के लिए कर रहे हैं। कंटेंट के बिल्कुल लिए सही कर बात। आप समझ रहे हो। इसीलिए बिग बॉस इज ऑल्सो लूजिंग इट्स चार्म, दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि लोग मुद्दे की लड़ाई नहीं कर रहे, लोगों को पता है कि कंटेंट ही चल रहा है। आप बाहर के बिग बॉस देख लो, ब्राजील के, इंग्लैंड के, वहां पे देयर इज अ लव स्टोरी एंड देयर इज अ पैशनेट लव स्टोरी। Yeah. People don't care, they will kiss each other on Yeah. camera because they feel passionately about Yeah, that. yeah. People will sing, people will, yes they will fight, but fights aren't the only thing which is। अब मेरे को बात बता, यूट्यूब पे जो लड़के जैसे रजत दलाल है, वो तो यूट्यूब पे भी लड़ ही रहा है। अब आप उसको बिग बॉस में डाल रहे हो कि वहां पे जाके लड़ ले, फर्क क्या है? डाला ही इसलिए उसको क्योंकि उन्हें पता है वो लड़ता ही रहेगा, वो नॉन स्टॉप लड़ेगा, और लड़ने पे टीआरपी की स्पाइक तो आप आती है कितना तगड़ी। देख लोगे एज एन ऑडियंस। मैं आपसे पूछता हूँ, यू आर अ वुमेन राइट, women like थोड़ा सा, चलो ठीक है, women like aggression to a certain level, but they also like somebody who makes sense, right? Somebody who they can have a conversation with. How many people in the recent Big Boss, if you've watched any, you feel कि you can have a conversation with? Women like masculinity. Yeah, They but do not not stupid like masculinity. They do not like aggression. Women are not meant to love aggression. Right. Women are meant to live a soft life. We like masculinity that is protective. तू और मैं जा रहे हैं, तो अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो अगर तू बोलेगा अरे ऐसे डोंट बिहेव लाइक दैट विद माय फ्रेंड, देन आई विल लाइक यू, यू नो। बट अगर तू अननेसेसरी हर किसी अग्रेशन को दिखा कुछ रहा, आई वोंट लाइक इट, Right, right, right. सो वही हो रहा है बिग बॉस में। अननेसेसरी का अग्रेशन हमें तो पसंद आ नहीं रहा, एंड आई थिंक उसकी नीड भी नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, एक कैरेक्टर आपने अपना दिखा दिया, अब राखी सावंत एक चीज को कितना चर्न करेगी, कितना, हाउ मच? वो तो राखी तो कर गई है। Although she's a legend. Rakhi is a friend of mine. She's I a love legend, Rakhi. and I Only love Rakhi her. can do what Rakhi does. Yeah, she's a legend. No offense to Rakhi, but what I'm trying to say here is that I don't find it sustainable. I Yeah. think it's a very one-time thing. एक बार तुमको लड़ते हुए देख लिया, चलो चाटा मारते हुए भी देख लिया, तुम्हें धक्के देते हुए भी देखा, तुम्हारी गाली भी सुन ली, फिर हुआ यू। Why Siddharth Shukla was a hero? Why he's a बहुत सही लड़का legend? क्योंकि उसका बॉडी ऑफ वर्क तो देख लो तुम। बॉडी ऑफ वर्क भी प्लस वो मैंने अपने कंधों पे जो लेके चलता था, मैंने जो देखा वो- कंटेंट और जो सब्सटेंस, यार वो पता वो है क्या अलग था? लेवल का था यार। मैं ना अपने आप को खैर बहुत हाई रेट करता हूँ। मेरे को लगता है बिग बॉस में आई एम अ वेरी गुड कंटेस्टेंट इन Of course. एनी टाइम, बिकॉज आई कैन इमोट माई सेल्फ। मतलब अगर मेरे को गुस्सा होगा ना, मैं गुस्सा हो सकता हूँ, मुझे सॉरी बोलना होगा ना, तो मैं रोते तक सॉरी बोल सकता हूँ, जो बिग बॉस में हुआ है। सिड जो है ना, मेरे को लगता है कि सिड बहुत ऊपर का बंदा था, बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला को लड़ने की जरूरत नहीं थी किसी जाके, वो बैठे बैठे जो चीजें बोलता था ना, और वो मेरे को लगता है रियल मैस्कुलिनिटी होती है। Substance उसकी है। आंखों में ना डर नहीं था, बिल्कुल सही ठीक है, वो सीधा बोलता था तू मेरे किसी को मतलब नहीं है, ठीक है। Substance। उसमें बहुत सब्सटेंस था, ठीक है, और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मेरे गूज़बम्स है, मैं उस लड़के का इतना फैन था, और मेरे को जब भी वो मिला ना, मुझे वो इतना प्यार से मिलता था कि मतलब वो ऐसे बोल के मिलता था, भाई तू सही बंदा है, और मैं उसको ये बोल के मिलता था। मतलब जितनी 2-3 बार भी मिले हैं, मतलब वेरी नाइस गाय। और मैं दूसरे बिग बॉस वालों के बारे में, मैं आसिम को ही मिला हूँ, ठीक है, और मैं बिग बॉस से बहुत पहले मिला था उसको, और उसका बहुत अलग एटीट्यूड था, ठीक है। मैं नोमान सलमान से मैं बात करी थी जब ये फेयर फैक्टर में था ना, मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी। मैंने उनसे पूछा था, यार ये सेम लड़का है ना जो हमको सी प्रिंसेस के कमरे में आया था मिलने के लिए, तो ये उनका फ्रेंड था, ठीक है। तो मेरे को ये ऐसे बोल रहा था कि भाई मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, और मेरे को बड़ा स्वीट सा लड़का लगा, बड़ा मतलब गुड लुकिंग था और बॉडी थी। मैंने कहा इसको क्या हो एकदम से ये जाके लोगों को बोल रहा है, मैंने जो शोहरत देखी है, मैंने
ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया भाई और तूने क्या इंडिया के शोहरत लिए? देखी है? ये हर बंदे ने बोला मेरे को, आपने जो भी बोला ना, ये हर बंदे ने बोला है कि भाई ऐसी कौन सी शोहरत, इसकी कौन सी मूवी आ गई कैटरीना के साथ 5-6, क्या कर दिया इसने मैं ऐसा वही जो तो हमने बोल- देखा नहीं है इसका काम। और मतलब ऐसी बकवास बात करने के बाद वाहियात बात है यार ये। मैंने तो वीडियो बनाई, आपने वो वीडियो देखी है? मैं आपको भेजूं। आपकी मैंने वाली देखी भाई? है आपकी वीडियो। नहीं, तो मैंने वो नहीं वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। मैंने कहा ऐसी कौन सी तूने शोहरत दिख लिया, बिग बॉस का फाइनलिस्ट है ना, उस हिसाब से तो मैं भी बहुत फेमस हुआ। हाँ सही बात है, हम दोनों बिग बॉस के फाइनलिस्ट इक्वल है उस मामले में। और ये तू रोहित शेट्टी को जो गालियां दे रहा है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं और ये हूँ वो हूँ, तो बोल रहा है उसको जितनी तेरे पास गाड़ियां होंगी ना कभी मिला जिला के, उतनी गाने के रिहर्सल में उड़ाता है वो बम लगा के। हाँ, सही ठीक है, बात और है, मैंने कहा बिल्कुल तेरे को लड़ाई का अगर ज्यादा शौक है इन शोज पे मत लड़ जाके, मेरे से लड़ ले आके जिस दिन भी तू बोल बॉक्सिंग रिंग बुक कर लेंगे और आ जा जिस दिन पर तेरे वो को- लड़ेगा ही नहीं तुमसे, वो बिकॉज कैसे- द मोमेंट शिट गेट्स रियल दीस पीपल रन अवे। Yes, and that is my point. Now, what happens is the guy has 7 million followers, and when I made that video, his whole community, मतलब पूरे यार उन्होंने मजस्सा खोल दिया मेरे घर, समझ रहे हो ना, कि मतलब मेरे फतवे जारी कर दिए उन्होंने। ठीक है, कि मतलब असलम से लेके अनवर से लेके फहीम से लेके मतलब जाहिद वाहिद सब आ पूरे गए हैं। मतलब जाहिद वाहिद सब मेरे को मतलब कमेंट सेक्शन में माँ और बहन की कर रहे थे। और मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मतलब सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर मुस्लिम। ठीक है, मतलब मुजम्मिल भाई मेरे भाई हैं और ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और मैं बड़े भाई की तरह है, और मैं उनसे सलाह भी बहुत लेता हूँ। उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने बोला मेरे को भी पता, कह रहा मेरे को भी तो बोलते ही है ना हिंदू कम्युनिटी वाले आगे, हाँ, सही क्या बात कर सकते हैं। तो ये एक्सट्रीमिज्म दोनों साइड पे है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी सपोर्ट कर देती, कोई सेंस नहीं ढूंढ रहा। मतलब यार चलो मैं कहता हूँ रोहित शेट्टी को ये भी छोड़ो कि बड़े डायरेक्टर हैं वो या जो भी है, ठीक है, तुमसे एज में तो बड़े हैं यार। हाँ सही बात ठीक है, है? उसका तो रिगार्ड रखोगे और कम से फिर कम। तुम पलट के लोगों को ये बोल रहे हो कि मैंने जो शोहरत देखी है, अबे चाचा नेहरू है, तूने शोहरत देखी? अरे भारत का पहला प्रधानमंत्री है तू, भाई क्या है तू, महात्मा गांधी है, जिन्ना है, क्या है? और जिससे बोल रहा है उससे तो ज्यादा देखी नहीं है, उसकी तो 10% भी नहीं वही देखी। तो कम से कम उसको तो मत बोल, मेरे को बोल दे आके भाई मेरे से ज्यादा देख ली होगी, मेरे को बोल दे, कोई बात बट नहीं, ऐसे लेकिन उसको लोगों तो को मत खुद बोल। भी पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। दे आर वेरी स्मार्ट। They're not. उनको पता है They're वो क्या कर रहे delusional. हैं। बाबा। देयर इज अ रीजन ही चोज सिद्धार्थ शुक्ला टू मेस विद, क्योंकि उसको पता था कि जब तक मैं शो के सबसे ज्यादा सब्सटेंस वाले हाँ। कंटेस्टेंट से नहीं भिड़ूंगा मेरा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरे में तो 100%. सब्सटेंस का एस भी नहीं है, 100%. मैं तो जीरो आदमी हूँ। 100%. सो आई थिंक दैट वाज हिज स्ट्रेटजी। चल बिग बॉस तो ठीक है, उसने किया जो किया, ठीक है, मैं मानता हूँ वाजिब चीज़ है बिग बॉस में, चल तू इस तरीके खेला। उसके बाद तू लोगों को बोल रहा है मैंने ये कर, मैं वो हूँ, मैं वो। उस स्टेजेस पे आके बोला है उस लड़के ने यार, वो स्टेज पे कोई शो करने जाता है, वो कह रहा है कि मेरे आगे खाली एक ही है सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला तो चल दिया अब। हाँ वो उसने एल्विश के लिए बोला था जो आप बोल रहे हो, तो क्या यही मतलब जो आप बोल रहे हो कि मतलब जब एल्विश आया था, जब बोला था उसने कि ये नया लड़का आया कुछ ऐसा कि बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग बोल रहे हैं ये बहुत लेजेंडरी वो बन जाएगा ये वो, लेकिन सबसे लेजेंडरी मेरा और उसका सिद्धार्थ का ही बता था। यार। सिद्धार्थ के बाद एक ही बंदा था, मैं और दूसरा कोई नहीं आ सकता, ये यार- वैसा कुछ बोला था यार मतलब। देख, पता है असली लेजेंड कौन होते हैं? तो वो है जिसको डिल्यूजनल तो बोलना है ना वो बड़े सच में। सचिन तेंदुलकर असली लेजेंड है। बिल्कुल वो सही आएंगे, बात। वो अपना काम करेंगे। सलमान भाई हैं, सलमान भाई आते हैं, सलमान भाई अपना काम करते हैं जो उनको करना है और चले जाते हैं। सलमान भाई को बोलना पड़ता है। मैं 2 घंटे बैठा हूँ सलमान भाई के साथ, एंड ट्रस्ट मी यू वुड नॉट, मतलब ऐसे बैठा हूँ मैं, एंड ना पता है क्या होता है, पहले 10 मिनट में आप भूल जाओगे आप सलमान भाई के साथ बैठे हो, क्योंकि ही विल स्टार्ट टॉकिंग लाइक यू। मतलब इतने हम्बल है कि मतलब वो भुला देंगे तुमको कि मैं सलमान खान हूँ, और वो याद नहीं दिलाएंगे कि मैं सलमान खान हूँ। मतलब मैं जब लास्ट टाइम बैठा था तो वो मेरे से पूछ रहे, उसके बाद जब हमने बताया चल ठीक है अब चलते, अच्छा कैसे आया, गाड़ी लाया, छोड़ दूँ? मैं छोड़ दूँ? मैं भैया आस पास के पड़ोसी मर जाएंगे आप छोड़ने चल। सो द लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी इज अमेजिंग, एंड देन यू हैव एन आसिम, देन यू हैव अ पुनीत सुपरस्टार जो बोल रहा है अबे मैं बिग बॉस की नहीं खाता, मैं ये मैं वो, एंड द यंगर ऑडियंस इज लुकिंग अप टू दिस काइंड ऑफ पीपल। एनीवेज चलो ये तो हो गई रियलिटी वालों की बात। सोनम, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एज अ वुमन क्रिएटर, स्पेशली समबडी हु लिव्स आई थिंक मेजरली इन दिल्ली, राइट? Yeah, Delhi, Majorly in Delhi, between Delhi and Bombay, but majorly in Delhi. What are the challenges you face? Because I know you work on the stage also. दिल्ली की एक रेपुटेशन भी ऐसी है कि लड़के जो हाँ काफ़ी दिल फेंक भी हैं और काफ़ी मतलब एक्सप्रेसिव भी हैं बताने के लिए, ओवर एक्सप्रेसिव है। ओवर एक्सप्रेसिव है। तो क्या चैलेंजेस आते हैं एज अ वुमन क्रिएटर? I love Delhi and I love all my Delhi friends and the boys are great, they're warm, they're nice, they're passionate. लेकिन ना दिल्ली में ना सेफ्टी एक रियल कंसर्न है एक लड़की के लिए। कल रात को ही मैंने ये फील किया, हम लोग गरबा से 6, 7, 8 लड़कियां निकले एंड वी फेल्ट वेरी अनसेफ। गाड़ियाँ धीरे धीरे रुक रही हैं, विंडोज़ नीचे हो रहे हैं,
कुछ कुछ बोल रहे हैं। इंडिया जीती थी कल ही उसी टाइम रात को, और ये मैंने ना बॉम्बे में कभी फील नहीं किया। बॉम्बे में कुछ भी पहनूं, कितने भी समय बज रहे हैं, मैं ऑटो में जा रही हूँ, गाड़ी में जा रही हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता है। आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ। दिल्ली के लड़कों को अगर आपको एक मैसेज देना हो एज ए वुमेन, तो एक शॉर्ट सेंटेंस में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे को दिल्ली के लड़कों को कहना है कि तुम लोग कितने दिल के साफ हो, लेकिन इस सफाई में थोड़ा ये भी ध्यान रखो कि दूसरे वाले की सेफ्टी। आप तो दिल के साफ हो, आप दिल से किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, गाड़ी नीचे करके चिल्ला के कुछ बोल के जा रहे हो क्योंकि तुम उसको पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा लड़की की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। हाउ सेफ आर यू मेकिंग योर विमेन अराउंड यू फील? अगर थोड़ा सा तुम 10% भी इस बारे में दिमाग लगाने लग जाओ, आवर सिटी विल चेंज यार। पता है क्या सोनम, ब्यूटीफुल सिटी। हम यूट्यूब पे ना एक अलग से शो करेंगे यहाँ पर मैं, जिसके अंदर वी कैन टॉक नॉट ऑन दिस पॉडकास्ट, बट एक ऐसा कुछ शुरू कर दे जिसके अंदर हम एक मैनरिज्म्स लड़कों को सिखाने की कोशिश करें, ताकि इट्स बेटर फॉर देम ऑल्सो, कि वो दे मेक मोर गर्ल्स कंफर्टेबल, और उनकी भी एक लव लाइफ जो है, एक सोशल मेरा लाइफ दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगी उसको, ही नोज मैं किसकी बात कर रही हूँ। उसने उस दिन मुझे बोला, मैंने बोला कैसी है तेरी गर्लफ्रेंड यार, उस दिन मिली थी तेरे घर पे, कहाँ है? बोला कमीनी, समथिंग लाइक दैट, ही यूज दैट वर्ड। ओके यार सोनम, अच्छी लड़की है, तेरे ऐसी लड़की मिलवा यार कोई, यार वो कमीनी निकली। मैंने बोला पहले तू उस अच्छी लड़की लायक बनेगा, तू अपना भाषा देख रहा है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस भाई? तू उसको ये ऐसे शब्द यूज कर रहा है, एंड देन इट सडनली हिट हिम कि हाँ यार ये मैंने कैसे कितना कैजुअली बोल दिया। ऑल्दो मेरे से नाराज भी हुआ, लड़ा भी 2-3 दिन, बट ही केम बैक 3 days later and said you were right. अब नहीं बोलूंगा यार। Right. You're right. What's that one moment your phone camera captured something which you didn't plan, but it actually ended up turning out to be your best moment, or whatever, turned out to be superb? अंकुश से शुरू करते हैं। सोचना पड़ेगा ब्रो, मेरे को थोड़ा मतलब रिकॉल कर लेता हूँ कोई मेमोरी। I want to tell you something. Okay, tell me. मैं कांस में थी, इस वाले में नहीं, इससे पहले वाले में, और मैं अंदर जाके बैठी, और ऐसे इतनी पास मेरे बगल में बेला हदीद बैठी थी। और मैंने डरते डरते उसको बोला, हाय बेला, आई एम सोनम, आई एम फ्रॉम मुंबई। मैंने जान के मुंबई बोला, दिल्ली तो भाई पता भी नहीं होगा। मैंने बोला बॉलीवुड से मैं हूँ, डू यू नो? तो वो सोचने लगी, ओ या माई सिस्टर वेंट देयर, जीजी वेंट देयर, आई रिमेम्बर। जीजी आई थी ना मुकेश, व्हाट वाज दैट, MCCC में। So I said, she said, yeah, my sister went there. I know Mumbai very well. You look so pretty. I was wearing a sari. तो मैं उसको explain कर रही हूँ साड़ी क्या होती है, कैसे बांधते हैं, and I'm so stupid Sid, मैं अपना फ़ोन नहीं लेके गई थी। क्योंकि obviously वही French security हमारे से, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी थी, मेरा फ़ोन हटवा लिया, बाकी सबको जाने दिया। तो अब मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था। मैंने बोला बेला, can you click a selfie with me from your phone? Nice. And You won't believe, I'm getting goosebumps. फिर बेला ने तुमको चाहो बोला, बेला चाहो। बेला हदीद ने मेरे साथ 2 सेल्फी खुद ली अपने फोन से। अपने फोन से। शी इज सो हम्बल। शी सेड इट्स ओके इफ यू डोंट हैव अ फोन, आई हैव अ फोन। शी टुक 2 selfies एंड देन हम पिक्चर देखने लग गए। नाइस। जो था उसके बाद मैंने उसको 1.5 लाख मैसेजेस किए, उसके DM किए, बेला आवर पिक्चर, वो पिक्चर आज तक बेला चाहो कर दिया। बेला कह रही बाय। भाई तुम्हारे फोन ने आज तक ऐसा क्या कैप्चर किया जो तुमने प्लान नहीं किया था, फिर तुमने बोला यार ये बढ़िया चीज़ हो गई? प्लान नहीं किया था जैसा, तो अब मैं बहुत देर से यही सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या है जो मैंने प्लान नहीं किया और वो मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ होगी। ऐसा तो मुझे भाई सच में ऑनेस्टली बता रहा हूँ कुछ याद नहीं आया। हाँ। लेकिन हम यूट्यूब वीडियोस बना रहे थे बहुत टाइम से, लगभग 5-6 साल से बना रहे थे। हाँ। और हम यूट्यूब पर बढ़िया फोड़ रहे थे, हमारे 10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़ आ रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। एकदम से मेरे बड़े भाई ने बोला कि यार तू इंस्टा पे थोड़ा ध्यान दे। एक क्रिएटर के लिए, एक इन्फ्लुएंसर के लिए ना, इंस्टा उसका ये समझ ले कि पहचान है उसकी, कि भाई उसके इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स है और तू इंस्टा पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तेरे 12,000 है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने भाई इतना डरा, मैं 2 महीने मैंने बड़ी वीडियो भी नहीं बनाई और मैं शॉर्ट्स भी नहीं बना रहा हूँ, मैं रील भी नहीं बना रहा हूँ, ये सोच के कि पहली रील है, कुछ अच्छा होना चाहिए ये वो। और मैंने बिल्कुल एक जगह पे जैसा अभी बैठा हूँ ना, ऐसे बैठे हुए मैंने एक रील बना दी और सामने एक भाई ने बस फ़ोन पकड़ के कुछ मतलब एक्शन बोल दिया और मैंने एक अपना शॉट दे दिया। मोनोलॉग था, कुछ 1-1.5 मिनट का मोनोलॉग था वो। Nice. वो पहली रील ही 5 मिलियन फटी।
हाँ। वो 5 मिलियन गई और मुझे ऐसा 30 लगा मिलियन व्यूज आते हैं उसके। कि मैंने कहा यार मेरे 12,000 फॉलोवर्स है, 5 मिलियन कैसे चलेगी। फिर मैंने अगली डाली, वो भी इतनी, मतलब मेरे 1-1.5 महीने में ही 1 लाख से ऊपर फॉलोवर हो गए। और मुझे पता चला, मैंने कहा इतना सिंपल था और मैं 5-6 साल से ये चीज़ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ अपने फियर में पता नहीं क्यों घुसा हुआ हूँ मैं। और भाई वो अगर फ़ोन में पहले उठा लेता ना, तो मतलब मुझे लगता है मैं बहुत आगे होता जितना भी हूँ उससे। और मेरे को पहले भी लोग मिलते थे, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते थे, जो मेरी कम्युनिटी के भी है, बाकी भी लोग दिल्ली एनसीआर में बहुत मिलते हैं। लेकिन जब से मैं इंस्टा पे आया हूँ ना और रील्स बनानी चालू करी है, क्योंकि एक रील आपकी चली जाएगी 35 मिलियन, 50 मिलियन चली जाएगी, एक साथ आप 5 करोड़ लोगों तक पहुँच जा रहे हो। राइट। तो उसके बाद इतना वो हो गया, मतलब कि मैं कहीं जाऊंगा तो दुनिया भर के फोटोज क्लिक होंगे, लड़के आ जाएंगे, अरे भाई रोम रोम, ऐसे ही, मतलब वो चाहे गुजर होंगे भी नहीं, लेकिन उन्हें पता है कि ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो वो मेरे को वैसा, मेरे सामने वैसा बिहेव करने के लिए, भाई रोम रोम, भाई कैसे हो, गले मिलेंगे, फोटो खिंचवाएंगे। तो मतलब लाइफ तो मेरी कैमरा से ज़्यादा फ़ोन के कैमरा ने चेंज करी है। देख, मैं गुजर कम्युनिटी से नहीं हूँ, पर मैं फिर भी गुजरों की एक वो है, प्रेयर बोलते हैं उसको, जो आरता, हाँ, कैसे बेटर कर सकता हूँ। मेरे को तो आती नहीं है भाई, वो आपको आता मुझे होगा। बताओ। आर तो नहीं, आर तो जिंदमाई, आर तो गाय का दिवला, गाय की बाती, गाय का तेल जले सारी राती। अरे भाई कमाल, भाई कमाल। ये अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं ना, उन्हीं में गाते हैं डेली। कॉफी विद करण का हैम्पर पकड़ा। सही में होता है तो मैं हैंड ओवर कर देता भी आपको। लेकिन यार सही है भाई, आप तो ट्रेंड हो पूरे। भाई मैं बताता रहा हूँ, मैं गुजरों के संग ही पला पड़ा हूँ। और मेरा बेस्ट फ्रेंड गुजर था, और गुजरों से बहुत मेरी पुरानी दोस्ती है। जाटों से भी है, जाट तो मेरा ब्रदर इन लॉ भी जाट है। पर अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लास्ट सेगमेंट करेंगे, जिसका है हमारा वाइब चेक रैपिड फायर। ठीक है, 3 इनको बोलूंगा, रैपिड फायर तुम्हें पता ही है क्या होता है, ठीक है, फिर 3 तुम्हें बोलूंगा, ठीक है। तो जो भी पहला दिमाग में आता है, सेलिब्रिटी हो सकता है, एक्टर हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, वो करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी जीतेगा उसको हमारा फोन मिलेगा HMD का, और जो नहीं भी जीतेगा उसको भी मिलेगा, क्योंकि ये इस टाइप का शेर बढ़िया, बड़ा दिल, बड़ा दिल, ये शो इस टाइप का है, बहुत बढ़िया। चलो ओके, पहले सोनम शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट, ठीक है। तो सोनम, फर्स्ट वन इज पिक्चर परफेक्ट, कटरीना कैफ। वाइब, मी सोनम छाबरा। स्टाइलिश, बेला हदीद। बेला हदीद, ओके। भाई आपसे, ठीक है, आप लड़कों में रखोगे अब, ठीक है ना? लड़कों में ही रखना है? हाँ, लड़कों में ही रखो होगा। चलो ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसने लड़कियां ही बोल दी ना तीनों। ठीक है। तो पिक्चर परफेक्ट, ऋतिक रोशन। गुड चॉइस। आई लाइक। वाइब, रणवीर सिंह। गुड चॉइस अगेन। मोस्ट स्टाइलिश, मोस्ट स्टाइलिश रणबीर कपूर। मतलब वो बहुत ज्यादा स्टाइल करते भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इतना वेरी कंफर्टेबल, हाँ, बहुत कंफर्टेबल स्टाइल है, परफेक्ट लगता है मुझे। मतलब थैंक यू सो मच गाइज, मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट में। ज़रूर फिर से करेंगे, या फिर आप लोग शुरू करोगे उसमें करेंगे, उसमें मैं आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच। अब लास्ट चीज़, हम अपने HMD से एक सेल्फी लेंगे, तो कम लेट्स डू द सेल्फी। सोनम, अंकुश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। इट वाज अमेजिंग, मजा आ गया बात करके। आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो। बहुत मजा आया, बहुत ही मजा अमेजिंग वाइब। ऑन दिस वाइब विद सिद्धार्थ, पावर्ड बाय HMD Vibe 5G। अब Vibe 5G की बात हुई है, तो आप लोगों को हमारी तरफ से और HMD Vibe 5G की तरफ से, here's your HMD Vibe 5G phone with 50 megapixel camera। दोनों को ये फोन है, पहले लेडी को देंगे और अब आपको देंगे, साथ में आपके घर में पहुंचा दूंगा, ठीक है। थैंक यू HMD। सिर ने हमारे बर्थडे पे आज तक गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन HMD की वजह से ये फोन मिला है बर्थडे वाला ही है, हमारे दोस्त बर्थडे वाला ही है, बर्थडे वाला ही है। यू वेलकम, यू वेलकम। थैंक यू गाइस, थैंक यू। Time for a quick HMD Vibe 5G selfie।